jungle. आएगा अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब। साउथ के तमाम नौजवान साथियों, बुजुर्गों और जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी माओं बहनों, मुझे लग रहा है शायद ये वही जगह है जहां 2017 में मैं कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में आया था। ये वही जगह है ना? मैं अभी आ रहा था तो मुझे याद आया कि शायद ये वही जगह है। और आज एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हूं। जो मीडिया के साथी कवर कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि पीछे वालों को थोड़ा स्पेस देकर के कवर करें। आप पिछले काफी देर से, मेरा ख्याल है 2 घंटे से इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। मैं रावेर में था, उसके बाद फिर धर्माबाद में था, फिर यहां हाजिर हुआ हूं। फिर अगली सभा कुबा मस्जिद पे करूंगा, फिर चला जाऊंगा कल पूना और सांगली की तरफ। आपसे जब भी गुफ्तगू करने का मौका मिलता है तो मुझे बड़ा कश्मकश में होता हूं कि कहां से शुरू करूं, कहां से बात करूं, क्योंकि मुझे जब भी इस तरह के किसी जलसे में नांदेड़ आने का मौका मिलता है तो मुझे हमेशा से यह एहसास रहता है कि मैं किसी जलसे में नहीं आया हूं, बल्कि अपने घर में आया हूं, अपने मोहल्ले में खड़ा हूं, अपनी गली में खड़ा हूं और सामने मेरे अपने लोग बैठे हैं। इनसे कहां से बात शुरू करूं? आने वाली 20 तारीख को आपको न सिर्फ नांदेड़ के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि महाराष्ट्र के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। यह इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है। अभी 5 महीने पहले ही आपने लोकसभा के चुनाव देखे हैं, और सिर्फ देखे ही नहीं बल्कि भाजपा की पूरी साजिश के बाद भी आपने नांदेड़ में जो तारीख लिखने का काम किया है कि अभी तक भाजपा उस सदमे से उबर नहीं पाई है। आपने वसंतराव चौहान साहब को जिता करके, बड़े वोटों के अंतर से जिता के पार्लियामेंट भेजा, लेकिन अफसोस बिछड़ा वो इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। वो चुनाव जीतने के बाद मुझे याद है दिल्ली में मेरे कोठी पे आए थे, और जिस शिद्दत के साथ वो गले लगे थे, तो हमने फिर सोचा था कि ये लोकसभा में नांदेड़ के लिए आवाज उठाएंगे और मैं राज्यसभा में नांदेड़ के लिए आवाज उठाऊंगा। लेकिन अफसोस वो हमारे बीच नहीं रहे। खुदा ने उन्हें ऊपर बुला लिया। ऐसे में बाई इलेक्शन भी हो रहा है और आमदार का इलेक्शन भी हो रहा है। आपके अपने चहेते आमदार हम्बर्डे साहब, मुझे पता है कोरोना के दौरान मैंने कई बार इनसे बात की थी। मेरे इलाके के कुछ लोग जब इस तरफ फंसे हुए थे तो मैं जब भी इनको फोन करता था, वो चाहे रात के 12 बजे हो, रात के 2 बजे हो, मुझे एक चीज जो सबसे अच्छी लगी कि एक आमदार ऐसा है जो फोन उठाने के लिए पीए नहीं रखता, खुद फोन उठाता है। यकीनी तौर पर हम्बर्डे साहब जिस तरह से खिदमत करते हैं आवाम की, वो काबिल तारीफ है। मैं इस बात के लिए इन्हें मुबारकबाद देता हूं। अभी हम्बर्डे साहब ने कहा इमरान साहब जब आते हैं हम जीतते हैं, लोकसभा में आए, कॉर्पोरेशन में आए, देगलूर में आए। हम्बर्डे साहब, इस बार मैं सिर्फ आमदार जिताने के लिए नहीं आया हूं, इस बार मैं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने के लिए घूम रहा हूं। इस बार मकसद जरा सा बड़ा है, इस बार इरादे थोड़े बड़े हैं, क्योंकि जो ये इलेक्शन है 20 तारीख को, वो सिर्फ एक आमदार और एक खासदार चुनने का इलेक्शन नहीं है। 2 ताकतें हैं, एक तरफ महायुति खड़ी है और एक तरफ महाविकास अघाड़ी खड़ी है। उनके नारे क्या हैं? बटोगे तो कटोगे। उनके नारे क्या हैं? मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल लेंगे।
उल्टा लटका देंगे, जला देंगे, बुलडोजर से ढहा देंगे। और हमारे नारे क्या हैं? आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। उनकी गारंटी क्या है? उनकी गारंटी है कि अगर महायुति की सरकार बनेगी तो अंबानी और अडानी का कर्जा माफ होगा। लेकिन महाविकास अघाड़ी की गारंटी क्या है कि हमारी सरकार बनी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है और इस लड़ाई में मैं आपसे मुखातिब होने के लिए इसलिए आया हूं। मुझे अभी कुबा मस्जिद पे भी मैं चाहता तो सिर्फ एक सभा करके आपसे खिताब करके नांदेड़ से बातचीत करके चला जाता, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे उस जगह भी ले चलिए जहां मैं 2017 में आया था। मैं लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। मेरे भाई, सियासत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं है। सियासत सिर्फ दिल से किए गए फैसले का नाम नहीं है। सियासत समझदारी का नाम है। सियासत दिमाग से सोच समझ के किए जाने वाले फैसले का नाम है। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे बताओ, क्या सिर्फ किसी एक समाज के ओर से कोई आमदार या खासदार बन सकता है? बहुत दिल पे हाथ रख के ये बात बताना। मैं 2017 में यहां आया था तो लोगों ने मुझसे कहा था कि इमरान साहब, हम कई दशक से कांग्रेस को वोट देते हैं, लेकिन हमारी नुमाइंदगी की बात आती है तो हमें टिकट नहीं मिलता। मुझे यह कहा गया था और मेरा खुदा गवाह है कि तब मैं सियासत में नहीं था। जब मैं 2019 में सियासत में आया, उसके बाद से मैंने अहद किया था कि आने वाले वक्त में जब भी असेंबली का इलेक्शन होगा, मैं जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ूंगा वो नांदेड़ में एक आपकी नुमाइंदगी दिलाने की लड़ाई लड़ूंगा। जहां चाह वहां राह। खुदा ने मुझे सियासत का हिस्सा बनाया और जब मेरे नेता राहुल गांधी जी ने मुझे देश की पार्लियामेंट में पहुंचाने का फैसला किया तो वो कोई और सूबा भी चुन सकते थे, कहीं और से भी राज्यसभा भेज सकते थे। लेकिन जिस दिन मुझे बुला के कहा गया कि इमरान, कांग्रेचुलेशन, यू आर गोइंग पार्लियामेंट, तो मैंने कहा, मैं खुश हुआ। मैंने कहा कहां से? बोले महाराष्ट्र से। तो मैंने कहा कुछ तो रूह का रिश्ता है महाराष्ट्र से, कुछ तो अपनापन है, कुछ तो शायद ऊपर वाले को काम लेना है जो छूटा हुआ है, जो महाराष्ट्र के लोगों का हक है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा होगा जब मैंने आपके हक के लिए देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर आवाज न उठाई। मैं झुका नहीं, मैं डरा नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। एक ऐसे समय में जब बोलने पर पाबंदी, सोचने पर पाबंदी, एक ऐसे समय में जब हुकूमत ने सांसों पर पहरा लगा रखा हो, ऐसे वक्त में आप उठा के देख लीजिएगा पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक, आपका बेटा, आपका भाई इमरान प्रतापगढ़ी न तो हुकूमत के आगे झुका है, न कभी डरा है। आज सत्तार साहब आपके पड़ोस की कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे और हालात जैसे हैं वो आमदार बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने जब नुमाइंदगी दी है तो मैं ये चाहता हूं कि नांदेड़ की जितनी भी सीटें हैं वो सारी की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी जीते और हमारा खासदार भी फिर से जीत करके यहां देश की पार्लियामेंट में पहुंचे। हम्बर्डे साहब को आमदार बनाइए, रविंद्र चौहान साहब को खासदार बनाइए। एक आमदार, एक खासदार, साथ में एक राज्यसभा का खासदार फ्री। इससे अच्छा ऑफर तो कुछ हो नहीं सकता। अगर भाजपा वालों को लगता है कि उनके पास राज्यसभा के खासदार हैं तो आपके पास भी राज्यसभा का खासदार है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस लड़ाई में हम्बर्डे साहब का साथ दीजिए। रविंद्र भाई हैं। मैं जितना वसंत दादा को जानता था, जितना उनसे मेरी मुलाकात थी, मैं उनके चुनाव प्रचार में आया था, बहुत सारे काम वालिदैन के ऐसे होते हैं जिसे वालिद पूरा नहीं कर पाते जिंदगी में, तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी बेटों पर होती है, औलादों पर होती है। और मुझे पूरा यकीन है कि रविंद्र चौहान साहब बसंतराव चौहान जी के जो सपने थे नांदेड़ को लेकर के उसे पूरा करेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। हम्बर्डे साहब,
आदमी ये भी बहुत शरीफ है कि नहीं है ना? देखो एक बहुत सच्ची बात बोलूं, उधर सत्तार साहब लड़ रहे हैं, आप ये तो चाहते हो कि सत्तार साहब को हर समाज का, हर धर्म का, हर जात का वोट मिल जाए ताकि सत्तार साहब आमदार बन जाए। लेकिन जब हम्बरडे की बात आएगी तो आप सोचोगे कि नहीं नहीं, सामने तो हमारे एक दो भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू तो नहीं चलेगा। अगर वहां आप चाहते हो कि वहां के सारे मतदाता ये सोच करके चुनाव में वोट दें कि जमहूरियत में न धर्म देखा जाता है, न मजहब देखा जाता है, न जात देखी जाती है, न अमीर देखा जाता है, न गरीब देखा जाता है, तो उसी रास्ते पे आपको भी तो चलना पड़ेगा ना। फिर नांदेड़ साउथ वालों, आपको भी यह समझना पड़ेगा कि यह लड़ाई सिर्फ आमदार चुनने की नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की सरकार बनाने की है। ऐसे में अगर महाविकास आघाड़ी का एक वोट का भी इधर उधर कहीं नुकसान करते हैं तो फायदा सीधे महायुति को होगा। वो जो महाभ्रष्ट सरकार है उसको फायदा होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सिर्फ एक समाज के वोट से कोई चुन के नहीं आ सकता। कांग्रेस के कैंडिडेट को चाहे थोड़ा ही मिले, लेकिन हर समाज का वोट मिलता है, ये सदियों से होता आया। हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। तो तकरीरें सुनिए, नारे लगाइए, सब ठीक है, लेकिन 20 तारीख को जो अपने घरों से बाहर निकलिए और ईवीएम का बटन दबाने लगिए तो एक बार इसका इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपका दिया गया वोट भाजपा को फायदा तो नहीं पहुंचा रहा है, आपका दिया गया वोट महायुति को फायदा तो नहीं पहुंचा रहा है, आपका दिया गया एक एक वोट महाविकास आघाड़ी को मिलना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में आमदार का चुनाव हो रहा है। नांदेड़ ऐसा शहर है जहां एक तरफ आमदार और एक तरफ खासदार दो चुने जाने हैं, और उनके लिए अपील करने के लिए आपका अपना खासदार, आपका बेटा आपके बीच में खड़ा होकर गुजारिश कर रहा है। मुझसे राहुल गांधी जी ने कहा कि इमरान, नांदेड़ जाओ, लोगों से अपील करो, क्योंकि भाजपा ने पूरी साजिश कर रखी है, पूरा फोकस कर रखा है। प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, होम मिनिस्टर जा रहे हैं। मैंने कहा राहुल जी आप परेशान मत होइए, नांदेड़ वाले जानते हैं कि गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। ये चाहे जितने प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आए, ये नांदेड़ है, ये कल भी कांग्रेस के साथ था, ये आज भी कांग्रेस के साथ है और आने वाले दिनों में भी कांग्रेस के साथ रहेगा। और हम आपको यकीन दिलाते हैं, आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये देश की नहीं बल्कि स्टेट की असेंबली में खड़े होकर के आपके लिए लड़ेंगे, ये देश की लोकसभा में आपके लिए खड़े होकर लड़ेंगे, और मैं देश की राज्यसभा में आपके लिए खड़ा होकर लड़ूंगा। जब भी हम्बरडे जी की निधि कम पड़ जाएगी ना, तब मैं इनका हाथ पकड़ के इनके जो लेटर पैड होता है ना निधि वाला, उस पर साइन करवाऊंगा और इनसे कहूंगा कि हम्बरडे साहब को दो, नांदेड़ साउथ के लोगों के लिए डेवलपमेंट का काम होना है। और अब तो आपकी दुआ ने मेरी कलम में भी वो ताकत दे दी है। मेरा कलम भी इस ताकत में है कि मैं आपको निधि दे सकता हूं, आपके लिए बजट दे सकता हूं। आज कोई बड़ा ऐलान नहीं करूंगा, लेकिन इतना आपको यकीन दिलाता हूं कि 23 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आ जाए, प्रदेश में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन जाए महाराष्ट्र में, मैं अपनी निधि का एक लेटर पैड इनको भी दे दूंगा कि साहब नांदेड़ साउथ के लोगों के लिए जो भी खर्च करना है खर्च करिए। इमरान प्रताप गढ़ी आपके साथ हैं, रविंद्र चौहान आपके साथ हैं। और मुझे तो एक बात कहते हुए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कह रहा हूं कि इनको आप एमएलए बना के भेज दीजिए, सरकार बनने जा रही है, क्या पता मैं लड़ झगड़ के इनको मिनिस्टर बनवा करके वापस भेज दूं, ऐसा भी हो सकता है। तो एक मजबूत आदमी जो आपकी खिदमत कर रहा है, खूब सोचिएगा, समझिएगा, आज रात में तन्हाई में बैठिएगा
खुद से मशवरा करिएगा, खुद से, उसके बाद सोचिएगा कि इमरान ने जो कही है बात, वो बात तो सही कही है कि ठीक है कोई 10,000 काट लेगा, कोई 5,000 काट लेगा, कोई 8,000 काट लेगा, इससे फायदा किसको होगा? मायूसी को फायदा होगा। तो एक एक इस मुश्किल दौर में जब लड़ाई जमहूरियत को बचाने की, आईन को बचाने की है, तो फिर तो एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। हमें पता है बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। तो वो आप सबको भी पता है, इतने दिन में तो देख ही लिया आप सबने भी। तो फिर मांझे में उंगली फंसाने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं। मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में, मैं जानता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत सारी बातें खामोशी से कह करके दरगुजर कर दिया जाता है कि ठीक है, दुकान चलाने वाले अपनी दुकान थोड़ा बहुत चलाते रहे, क्योंकि उनका मकसद हारना जीतना है ही नहीं। एक सौदा है, उस सौदे में थोड़ा बहुत फायदा हो जा रहा है, लोग अपना फायदा उठा ले रहे हैं, बस उतने के लिए ही वो कर भी रहे हैं, उससे ज्यादा कर भी नहीं रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि लंबी लंबी बातें, लंबी लंबी तकरीरों में बस जान दे देंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। मैंने सबको बहुत करीब से देख लिया, मेरी उम्र भले बहुत कम है, लेकिन आपकी दुआओं ने पूरी दुनिया में सफर करवा करके जिंदगी के वो तजुर्बे दे दिए, और ऐसे ऐसे चेहरों को करीब से देख लिया जो चेहरा तो कुछ और रखते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो नकाब है वो बहुत अलग है। इसलिए बड़ा साफ सुथरा आदमी हूं, शायर हूं पहले, बाद में सांसद हूं, बाद में नेता हूं। तो जब भी माइक पे खड़ा होता हूं तो अंदर का जो शायर है वो निकल आता है, कलेजा निकाल के सच बोल देता हूं आपके सामने। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं, उधर से आवाज आई कि हाँ आप शायर हैं तो शायरी भी सुना दीजिए। मैं तो आज निधि देने की बात करने के लिए आया था, लेकिन चचा कह रहे हैं कि नहीं, पहले शायरी सुनाइए, वही असली निधि है, उसके बाद फिर हम आपसे आपका निधि वाला बजट वाला काम मांगेंगे। अच्छा वो सुनाना पड़ेगा। दायरे में सिमट के आया है, यही वो जगह थी। नासिर कहाँ है? हाँ नासिर साहब मुझे याद है, यही वो जगह थी। नासिर साहब के हाथों में प्लास्टर था ना, हाँ गले में प्लास्टर था। मैं आया था उस समय और मैंने कहा था कि जुल्म के खिलाफ एक आवाज उठाने की जरूरत होती है, वो मैं उठा रहा हूं, और फिर मुझे पता है कि नांदेड़ मेरे साथ खड़ा होगा। वो शुक्रिया आपका कि आपने उस दौरान जो भी मैंने आपके सामने गुजारिश की थी, आपने मेरी हर अपील मानी, और मैंने भी आपको मायूस नहीं किया है। ये मैं इंशाल्लाह जल्दी ही आपको यकीन दिलाऊंगा कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, तैयार है ना? आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। मैंने सोचा था कि मैं 17-16 तारीख में नांदेड़ आऊंगा, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में 73 से ज्यादा रैलियां हैं जहां मुझे जाना है। अब मैं खुद हैरत में हूं कि कैसे पहुंच पाऊंगा। दिन में 6-6, 7-7 रैलियां करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि लड़ाई बड़ी है, और इस बड़ी लड़ाई में हम सबको अपना रोल निभाना है, हम सबको अपना हिस्सा लेना है। तो मैं आज 12 तारीख को ही थोड़ा पहले आ गया। अब मेरे आने की लाज रखिएगा, इतना वादा कर रहा हूं आपसे कि 23 को रिजल्ट आने दीजिए, महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने दीजिए। आपके नांदेड़ साउथ के लिए हम तीनों लोगों ने कुछ डेवलपमेंट का, तालीम का कुछ अच्छा सा प्लान किया हुआ है। हमारे कलम में अब इंशाल्लाह ताकत भी है और आगे भी रहेगी। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं नांदेड़ साउथ वालों कि अपना एक वोट 20 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबाइए, हम बड़े साहब को जिताइए। अच्छा ये देखिए साबिर साहब भी आ गए। मतलब असली घर वापसी तो इसी को कही जाएगी ना।
एक बार जोरदार ताली बजाइए साबिर साहब के लिए। देखिए, मुझे खुशी है साबिर साहब कि जब आपका सच से सामना हुआ तो फिर आपको भी लगा कि नहीं, मतलब